नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो लालच, जलन और एक बहुत ही खौफनाक काली शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे, लेकिन बदले में आपकी रूह को ही अपना गुलाम बना ले। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की एक भुताहा हवेली की, और उस हवेली में रहने वाले दो सगे भाइयों की। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, जो एक पुरानी वीरान पड़ी हवेली की तरफ इशारा करती है। वो हवेली जिसे आज भी गांव वाले देखने से डरते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी इस कहानी के सेंटर में है दो भाई और एक बड़ी सी हवेली, और यहीं से, इसी हवेली से उस भयानक कहानी की शुरुआत हुई जिसने धीरे धीरे एक पूरे के पूरे परिवार को निगल लिया। तो बात है महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोडवाड़ी गांव की। वहां जनार्दन देसाई नाम के एक सज्जन रहते थे। गांव के सरपंच रह चुके थे और हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। तो जब वो गुजरे तो अपनी पूरी विरासत, जिसमें सोचिए 10 एकड़ जमीन, 2 कुएं, एक बड़ी सी हवेली और सारे पुश्तैनी गहने थे, वो सब उनके दोनों बेटों शिवानंद और सदानंद में बराबर बांट दी गई। पर दोनों भाई जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। बड़ा भाई शिवानंद एकदम शांत, ईमानदार और मेहनती था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे। और दूसरी तरफ था छोटा भाई सदानंद, लालची, घमंडी और अपने ही भाई की इज्जत से जलने वाला। देखिए, सदानंद को सिर्फ जायदाद का लालच नहीं था, उसे सबसे ज्यादा जलन इस बात से होती थी कि गांव वाले हर फैसले के लिए शिवानंद के पास जाते थे। जब भी वो सुनता था कि अरे, शिवानंद भैया जैसा सच्चा आदमी तो मिलता ही नहीं, तो उसका खून खौल उठता था। और यही जलन, यही नफरत सदानंद को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गई जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौट पाया। उसने गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा नरसिंह के बारे में सुना। कहते थे कि वो अंध सिद्धि नाम की एक काली विद्या जानता है। ये एक ऐसी विद्या थी जो मन चाही चीज तो दे देती थी, लेकिन उसकी कीमत तो रूह से चुकानी पड़ती थी। बाबा नरसिंह ने शिवानंद को रास्ते से हटाने के लिए एक 5 रातों का बड़ा ही भयानक अनुष्ठान बताया। पहली रात बकरी के खून और शिवानंद के ही खेत की मिट्टी से एक घेरा बनाना था। दूसरी रात एक खतरनाक मारण मंत्र का 21 बार जाप करना था। तीसरी रात पीपल के पत्ते पर लिखे मंत्र को जलाकर राख बना देना था। चौथी रात और भी खौफनाक थी। एक कौवे की बलि देकर उसके खून से अपने माथे पर तिलक करना। और फिर 5वीं और आखिरी रात हड्डियों और जड़ी बूटियों से हवन करके एक बुरे आत्मा को बुलाना था और उसे सीधा शिवानंद पर छोड़ देना था। नफरत में अंधे सदानंद ने बिना डरे ये सब कुछ किया। अनुष्ठान जब पूरा हो गया तो तांत्रिक ने सदानंद को एक चेतावनी दी। उसने कहा, सुन, तुझे हर पूर्णिमा को एक दिया जलाकर एक मंत्र पढ़ना होगा। ये तेरे और अंध सिद्धि के बीच का एक सौदा है। अगर तू ये भूला तो अंध सिद्धि तुझसे सब कुछ छीन लेगी। तो सदानंद को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। पर होता है ना कि शक्ति और दौलत के नशे में वो तांत्रिक की सबसे जरूरी बात ही भूल गया। और बस यहीं से उसकी बर्बादी की असली कहानी शुरू हुई। कुछ ही दिनों में शिवानंद एक अजीब सी बीमारी से घिर गया। वो रात को चीखता, कहता था कि कोई उसका गला घोट रहा है, और फिर वो मर गया। उसकी मौत के फौरन बाद सदानंद ने जाली कागज बनवाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं, उसने शिवानंद की बेवा पत्नी और उसके बच्चों को उसी हवेली से बाहर निकाल दिया। अब वो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। वो ऐशो आराम और नशे में ऐसा डूबा कि उसे तांत्रिक की चेतावनी, वो हर पूर्णिमा को किया जाने वाला अनुष्ठान कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन जब सौदा टूटता है तो फिर क्या होता है? और अब अंध सिद्धि ने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। पहले तो हवेली की दीवारों पर खून के लाल पंजों के निशान दिखने लगे। फिर सदानंद को भयानक सपने आने लगे। वो हर रात अपने भाई की सड़ी हुई लाश देखता। और फिर सबसे बड़ा झटका लगा। उसकी गर्भवती पत्नी मंजरी बच्चे को जन्म देते ही मर गई, और 3 दिन बाद वो नवजात बच्चा भी चल बसा। सदानंद का परिवार, उसका सुख चैन सब खत्म हो चुका था। लेकिन अंध सिद्धि का आखिरी हिसाब वो अभी बाकी था। डरा हुआ बदहवास सदानंद भागकर
वापस उसी तांत्रिक बाबा नरसिंह के पास पहुंचा। वो उसके पैरों में गिर गया, उसे बचाने की भीख मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबा ने आंखें खोली और बड़ी ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, इसकी सेवा में अगर चूक हुई तो ये सिद्धि तुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देख के सब कांप गए। सदानंद की लाश एक साड़ी के फंदे से लटक रही थी। उसका चेहरा सूजकर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से पूरी तरह फटी हुई थीं। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि उसके मुंह से लगातार काली राख निकल रही थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसे किसी शैतानी ताकत ने ही मारा था। कहते हैं बाबा नरसिंह ने अपनी साधना में सदानंद की तड़पती हुई आत्मा को देखा और कहा, अंध सिद्धि ने फिर से अपना हिस्सा ले लिया। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि काला जादू ताकत तो देता है, पर उस ताकत की कीमत हमेशा अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है।